ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने हमेशा वादा किया है, चाहे वो देवगौड़ा साहब थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे मैडम सोनिया गांधी यहाँ आई पुलिस साइड में, उसके बाद अपने आज के दिन भी अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये एसटी स्टेटस के लिए आ गया है। इसी तरह हमारा टनल का मसला जो था वो बड़ा मुद्दा था हमारे लिए। आपको पता है कि 150 से ज़्यादा लोग आज तक मर चुके हैं इस रास्ते में, और ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। टंगडार केरन है वो कटर है। श्रीनगर में मुत्तहदा मजलिस उलमा का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें रियासत की बेशतर दीनी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास की सदारत मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अंजाम दी, और इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीरवाइज ने इजलास के खत खाल बयान करते हुए बताया कि तमाम उलमा ने बेइत्तेफाक की राय चंद करारदादें मंजूर की हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में मुस्लिम करैक्टर को खत्म करने के एजेंडों पर काम कर रही तंजीमों के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का अहद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और जमात उलमाए हिंद के अलावा 20 से 40 रजाकार तंजीमें जो इस वक्त बकौल उनके वादी कश्मीर में सरगर्म अमल हैं, और जो रियासत के तशख़्ख़ुस को कमज़ोर करने और मुसलमानों को तकसीम करने के अलावा अवाम में इख्तिलाफ़ात पैदा करने में सरगर्म हैं, के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का अहद किया गया। बदकिस्मती से एक साजिश के जरिए जो है वो ये सारा मामला जो है इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, और उलमा बल्कि ये भी मैं कहूंगा कि यहाँ की कम्युनिटी ने उन न सिर्फ मकानों को बल्कि उन मजहबी जगहों को भी लुक आफ्टर किया है, उनकी हिफाजत की है। तो पहली मैसेज तो हम ये देना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के मामले पर हम सियासतकारी नहीं करना चाहते। ये एक ह्यूमन मामला है, और हम ये चाहते हैं कि अपने घरों को आए, अपने इलाकों को आए, यहाँ के लोग भरपूर ताउन देंगे उसमें। लेकिन दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो आरएसएस का और जो ये जिन एजेंडा की मैं बात कर रहा था, यहां की हुकूमत को एक्सप्लेन करना होगा कि ये हुकूमत क्लियर करे अपनी पॉलिसी कि एक तरफ से वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है इस हवाले से हुकूमत करेंगे, हम यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इन मंसूबों में क्या वो रंग भर रहे हैं, इस पॉलिसी में क्या वो साथ साथ है। और जो लग रहा है दिन ब दिन जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं, क्लियरली बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं, आरएसएस के जो लोग कह रहे हैं, जो बयानात वो दे रहे हैं मीडिया में, अखबारात में, वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं अपनी पॉलिसी की उनका हिडन एजेंडा क्या है, कि किस तरह से। रियासती वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल रियासत के साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर उनकी इयादत की। याद रहे, फारूक अब्दुल्ला यूरोप में गुर्दों का इलाज कराने के बाद वापस वादी कश्मीर लौटे हैं, और मुफ्ती ने कल उनके घर जाकर उनकी मिजाज पुरसी के साथ साथ उनकी लंबी उम्र की दुआ भी की। जम्मू के जगती कैंप में पुलिस पब्लिक मीट की मुलाकात के दौरान पंडित महाजरीन ने अपने अपने इलाके के मसाइल के हवाले से पुलिस को बाखबर किया। इस मौके पर एसडीपीओ नगरोटा भारत भूषण ने यहां पे यकीन दिलाया कि पुलिस उनके साथ है, और जो भी मामलात होंगे उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश करेगी। आपके में इसे खुद जानते हैं पत्थर किस तरह के हैं, मिट्टी किस तरह की है, लोग किस तरह के हैं, पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, नाले कितने हैं, मैं ये रिपोर्ट्स लेता हूँ कि वहाँ का क्या है। तो जब पुराने हैं वो चीज़ों की आती हुई चीज़ें वो सुनते हैं रोज के, हमें जोश होता है, छोटे लेवल से एकदम से। काजीगुंड बाजार की खस्ता हालत को लेकर काजीगुंड के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस कस्बे की शान को बहाल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। लोगों का ने कहा है कि मज़कूरा कस्बे में जहां बुनियादी सहूलियात का पहले ही फुकदान था, वहीं यहां नाकारा स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के बजाय कोई यहां संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है, और लोगों का मानना है कि ये लाइट्स रोशनी फराहम करने के बजाय अब मुख्तलिफ जमातों की तरफ से झंडे गाड़ने के लिए बतौर डंडे के इस्तेमाल की जाती हैं, और इंतजामिया है कि इन्हें काबिल कार बनाने के लिए इकदाम भी नहीं उठा रही है। उन्हें सरकार से अपील की कि कस्बा काजीगुंड की हालत सुधारने के लिए इकदाम उठाए जाएं, वरना बात यही हो जाएगी कि कहाँ काजी और कहाँ हालात। और